ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का ज्ञान को सबके पास पहुंचाने के लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि जो पत्री जी ने जो दिया है ज्ञान, ये ज्ञान है अभी आने वाला समय में पूरा धरती का लोग सब लोग अपनाएंगे, क्योंकि यही टीचिंग से सत्य वाक्य है। इसी सत्य के साथ रहना है। अभी हम सब लोग सत्य युग में पहुंच रहे हैं, तो सत्य युग में सत्य वाक्य चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नोट्स बनाए हर एक सब्जेक्ट का, और बहुत सारे लोग इसका नोट्स भी बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा बात है, सब कुछ नोट्स बनाने के लिए, ताकि ये सभी सब्जेक्ट्स आप सुनेंगे। आप कहीं भी जाके किसी भी आश्रम में जा सकते हैं, किसी भी स्वामी जी से डिस्कस कर सकते हैं, या पूरा दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप डिस्कस करने की कैपेसिटी ये सभी सब्जेक्ट्स के पास आएंगे, क्योंकि आपको सत्य को जान लिया। जब आप सत्य को जान लिया तो आप एक स्वामी जी बन गया। स्वामी जी माने मास्टर। तो जब भी हम इस तरह विज्ञान को हम ले लेंगे, तब हम ग्रेटेस्ट मास्टर बनेंगे। आज का जो टॉपिक है आत्मविज्ञान, ये तो टॉपिक है थोड़ा जो नया नया ध्यान में आया, थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा मेकअप करने के लिए तो दिक्कत हो सकते हैं, लेकिन आप सब लोग अच्छे तरह नोट बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, उन लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएंगे ये सब्जेक्ट है, लेकिन बाकी लोग के इसका बैकअप करने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत सारे शब्द आएंगे इसमें, ये सभी शब्द को अच्छा समझने का ज़रूरत है। जब ये सब्जेक्ट को जानेंगे तभी हम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का महानता को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का महानता के बारे में जानकारी करेंगे। हम कितना लकी है कि हम इस मूवमेंट में, इतना ग्रेटेस्ट मूवमेंट में हम रहे हैं, ये जानकारी हो जाएंगे जब ये टॉपिक सुनेंगे। पूरा दुनिया में ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक एवरेस्ट शिखर है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। तो हम इतना एवरेस्ट शिखर में कैसे पहुंच गया, हमारा महानता क्या है, इसके बारे में जानना है तो हमको आज का जो टॉपिक है आत्मविज्ञान के बारे में जानने का जरूरत है। तैयार है आप सब लोग? ओके। तो फ्रेंड्स, विज्ञान माने क्या है? साइंस, स्पिरिचुअल साइंस। एक है फिजिकल साइंस है और एक है स्पिरिचुअल साइंस है। जो लोग स्पिरिचुअल साइंस को अपनाते हैं, स्पिरिचुअल साइंस को बताते हैं, इन लोगों के कहते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जैसे एक शिव जी, जैसे एक महावतार बाबा जी, जैसे एक पत्री जी, जैसे श्री कृष्ण, जैसे एक बुद्धा, ये सब लोग कौन है? स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये लोगों ने रिसर्च किया है, आत्मविज्ञानी बने हैं सब लोग। ज्ञान है विज्ञान का सूक्ष्म रूप है, ज्ञान विज्ञान का सूक्ष्म रूप है, और विज्ञान है ज्ञान का स्थूल रूप है। ज्ञान से आपका जो जीवन है शुरू होती है और आप पहुंचेंगे विज्ञान में। जब विज्ञान में पहुंचेंगे आपको जो जीवन है अनंत हो जाएंगे। तो उस आत्मा का बारे में सूक्ष्म ज्ञान लेना, सूक्ष्म रूप में आत्मा के बारे में जानकारी लेना, इसको ज्ञान कहेंगे। तो आत्मा के बारे में विशेष तरीके से जानकारी करना, इसको कहते हैं आत्मविज्ञान। आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी किया, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। जो बंदा आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, इसको कहेंगे आत्मज्ञानी। जो बंदे को आत्मा के विशेष रूप से विशेष परिस्थितियों को जानकारी किया, इसको कहेंगे कि आत्मविज्ञानी। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो आत्मज्ञान अलग है, आत्म प्रज्ञान अलग है, आत्मविज्ञान अलग है, ये शब्द अलग अलग है।
ये शब्दों के बारे में जानने की जरूरत है हमको। जैसे मुनि बोलेंगे तो कौन है मुनि? जो मौन में रहते हैं वो मुनि है। हमको 5 दशा होते हैं। एक है मुनि, उसके बाद ध्यानी, उसके बाद योगी, इसके बाद ऋषि, उसके बाद राजर्षि, उसके बाद महर्षि। ध्यानी पहला दशा। एक मुनि जो मौन में रहते हैं वो बंदा अगले दशा में एक ध्यानी बनेगा। ध्यान को करते 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 वो बंदा एक योगी बनेगा। योगी बनते बनते वो बंदा ऋषि बनेगा। ऋषि माने देखने वाला। महर्षि मतलब अपना सभी जन्म को जानते हैं, सभी लोगों के बारे में जानते हैं, ये महर्षि है। ब्रह्मर्षि माने मैं पूरा संसार में मैं ही हूँ जो जानकारी किया है, सब कुछ मैं ही हूँ जानकारी किया है, वो है ब्रह्मर्षि। तो हर एक शब्द का एक मीनिंग होती है, ऐसे ही शब्द नहीं होते हैं। साधु पुरुष कहते हैं वो। साधु पुरुष मतलब कौन है? एक सज्जन कहते हैं, जो सत्य को थोड़ा बहुत जानकारी किया वो है सज्जन। तो सज्जन सांगत्य माने जो बंदा थोड़ा बहुत जो सत्य को जानकारी किया है वो है सज्जन सांगत्य। उनके साथ जो रहना यह है सज्जन सांगत्य। तो हर एक शब्द का एक मीनिंग होती है। जिस बंदे को आत्मा के बारे में बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, मैं शरीर हूं समझ रहे हैं, इनको कहते हैं कि अज्ञानी। अज्ञानी बोलेंगे तो ये कोई अपमान करने का नहीं है। जैसे संगीत जिसको नहीं आते वो संगीत में अज्ञानी है, तो वैसा ही जो बंदा आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है वो कौन है? ये अज्ञानी। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ये कंपनी का सेक्रेटरी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको आत्मा के बारे में बिल्कुल पता नहीं है वो अज्ञानी। जब अज्ञानी ध्यान को अपना के अपना सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग करके, मैं शरीर नहीं हूं ना, ये स्थूल शरीर अलग है, ये सूक्ष्म शरीर अलग है, जिसको जानकारी होते हैं उनको कहेंगे आत्मज्ञानी। उसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, क्योंकि वो अनुभव हो गया उनको। ये शरीर से बाहर आके वो अच्छा मैं शरीर में रहने वाला हूं, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसको ये ज्ञान हो चुके हैं उसको कहेंगे आत्मज्ञानी। उनको थोड़ा बहुत अनुभव है, हाँ मैं ध्यान किया हूं और मेरा शरीर हल्का हो गया, मेरा सर भारी हो गया, मैं शरीर से बाहर आया हूं, मुझको पता नहीं चला कि मैं 40 मिनट के लिए कैसे बैठ गया हूं। मैं ध्यान में बैठता हूं तो मुझको कलर दिखाई देते हैं। मैं ध्यान में बैठता हूं तो किसी एक आंख दिखाई देते हैं, मुझको पहाड़ दिखाई देते हैं, मुझको सूरज दिखाई देते हैं। इस तरह का जो बंदा कहते हैं उनको कहेंगे कि आत्मज्ञानी, क्योंकि उनको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह है पहला दशा। वो ही आत्मज्ञानी और ध्यान करते 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 जब एक बीज दशा होती है, जैसे सीड डालते हैं हम धरती में। जब धरती में उस बीज को डालते हैं उसके बाद वो जो बीज है बाद में एक प्लांट के रूप में आती है, एक पौधे के रूप में बाहर आती है। जो पौधे के रूप में जो बाहर आती है उस दशा को कहते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञान मैंने विशेष तरह का ज्ञान। जो आत्मज्ञानी है वो ध्यान करते करते उसको पता चल जाएंगे कि मैं और ये सृष्टि दोनों एक ही है, मैं सृष्टि से अलग नहीं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। उस समय वो कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि। उस समय कहेंगे कि प्रज्ञानम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्मा। इस तरह के शब्द मुंह से आते हैं।
जब आत्मा ज्ञान पाएंगे उस समय उनके मुंह से अहम ब्रह्मास्मि, आयाम आत्मा ब्रह्म, ये शब्द नहीं निकलते। लेकिन जो बंदा आत्मा ज्ञान पाने के बाद आत्म प्रज्ञान में पहुंच जाते हैं, उस समय वो आत्मा के बारे में बात नहीं करेगा, वो बात करेगा ब्रह्मा के बारे में। मैं आत्मा नहीं हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं हर जगह पर मैं ही हूं। वो धीरेन्द्र सर और रामराज दोनों अलग अलग नहीं है। जावनिका मैडम और मैं दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक ममता मेहता मैडम और मैं दोनों अलग अलग नहीं हैं। एक चंद्रमणि मैडम और मैं दोनों अलग अलग नहीं हैं। हम सब एक ही हैं। वो पेड़ भी हम ही हैं, वो जानवर भी मैं ही हूँ, ये सृष्टि मैं ही हूँ। ये जानकर जिसके पास होते हैं उनको कहेंगे कि प्रज्ञानी, आत्मा प्रज्ञान आ चुके हैं, आत्मा का विशेष ज्ञान आ चुके हैं। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक प्लांट के रूप में। ये लोग सीड का दशा में नहीं है, बीज का दशा में नहीं है, ये लोग एक पौधे का दशा में है, एक प्लांट का दशा में है। दे आर इंडिकेटिंग ऑन द प्लांट्स। आत्मज्ञानी एक दिन गायब हो जाएगा, वो जो बीज है जो डाला है एक दिन गायब हो जाएगा, उसके बाद वो बड़े होके एक प्लांट के रूप में आएगा। लेकिन वो प्लांट भी नहीं रहेगा, एक दिन वो प्लांट है एक वृक्ष के रूप में बन जाएगा, है कि नहीं? प्लांट प्लांट जैसा रहेगा क्या? एक पौधे है पौधे के रूप में नहीं रहेगा, वो पौधे एक दिन एक वृक्ष बनना चाहिए। वैसा ही एक प्रज्ञानी भी उसके बाद आगे दशा में एक विज्ञानी बनेगा, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहते हैं। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट माने कौन है? जो रिसर्च करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को रिसर्च करते हैं, आत्मा के विशेष रूप को जानकारी करेंगे। आत्मज्ञानी को क्या पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं? वो तो नहीं होते, ये जानकारी होते हैं। लेकिन जो आत्मविज्ञानी है उसको पता है कि शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सूक्ष्म लोग क्या होते हैं, कारण लोग क्या होते हैं, महाकारण लोग क्या होते हैं, सूक्ष्म लोग का कारण लोग के क्या डिफरेंस होती है, कारण लोग का महाकारण लोग के क्या डिफरेंस होती है, एंड्रोमेडियन गैलेक्सी का सीरियन स्टार सिस्टम का क्या डिफरेंस होती है, हम बार बार जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ता है, कौन सा दशा में जन्म लेना पड़ता है, ये कर्म सिद्धांत होता है कि नहीं है, कौन सा दशा तक कर्म सिद्धांत होती है, कौन सा दशा तक कर्म सिद्धांत नहीं होते हैं। ये सभी के बारे में जो बंदा रिसर्च करते हैं उसको कहेंगे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आत्मा विज्ञानी कहेंगे। जैसे एक पीएचडी स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, वो रिसर्च करते करते उसको एक एक्सपेरिमेंट करते एक रिजल्ट आया, अपने रिजल्ट के साथ ही नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, अपने रिजल्ट को लेके फिर क्या करेगा कि न्यूटन को क्या रिजल्ट आया, एक आइंस्टीन को क्या रिजल्ट आया, एक क्वांटम फिजिशियन के पास क्या रिजल्ट आया, इसको रिसर्च करेगा। सभी साइंटिस्ट का जो रिसर्च को पढ़ते हैं उसको कहेंगे कि आत्मविज्ञानी। जैसे ही हमको भी ध्यान करते करते एक एंड्रोमेडियन गैलेक्सी में पहुंच गए हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए, तो हम अच्छा मैं उसको ये दिखाई दिया उधर का लोग ऐसा है, उधर एंड्रोमेडियन गैलेक्सी में बहुत सारी धरतियां हैं, वो धरती में ऑलरेडी 5th डायमेंशन अर्थ है, उधर जो धरती जो 5th डायमेंशन में जा रही है ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी वो जो 5th डायमेंशन ऑलरेडी चल रही है फिर एंड्रोमेडियन गैलेक्सी में। हमने पिछले हफ्ते ध्यान करते हुए हम उस एंड्रोमेडियन गैलेक्सी में गया था, उधर 5th डायमेंशन अर्थ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उधर जाकर आया है। अभी क्या किया, इधर के 5th डायमेंशन में क्या होगा, उधर का 5th डायमेंशन क्या डिफरेंस है, उधर का जो टेक्नोलॉजी इधर कैसे लेके आ सकते हैं, इसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं एक हफ्ते से। जो बंदा इस तरह का रिसर्च करेंगे उनको कहेंगे कि आत्मविज्ञानी। आत्मज्ञान एक बीज का दशा रहेगा, तो आत्म प्रज्ञान है एक पौधे का दशा है, और आत्मविज्ञान है एक वृक्ष का दशा है। ये तीनों दशा अलग अलग है। तो हम ध्यान करते करते पहले हमको आत्मज्ञानी बनना चाहिए, और आत्मज्ञान को भी पाते हुए और उसके बाद हम आत्म प्रज्ञानी बनना चाहिए, और आत्म प्रज्ञानी बनने के बाद हम आत्मविज्ञानी बनना चाहिए।
जो बीज का दशा है वो अंत हो जाएगा एक दिन में, और जो पेड़ का जो पौधे का जो दशा है वो भी एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन वृक्ष का दशा है वो हमेशा के लिए रहेगा। ये अनंत है। आत्मविज्ञानी बनने के बाद आपको कहेंगे कि आप विज्ञानी हैं, आप अनंत स्थिति में आए। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं आत्म ज्ञान को पा के, ये काफी है, मैं बहुत कुछ पाया हूं सोचेगा, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो लोग और कितना दशा में तक आना है। उन लोगों को कहते हैं कि योग मूर्ख, योगी बन गया लेकिन मूर्खता में आ गया, योग मूर्ख कहेंगे उनको, क्योंकि उनको कुछ अनुभव तो आया है, लेकिन उस अनुभव को यूज करके, उस ज्ञान को यूज करके प्रज्ञान दशा में कैसे जाने को पता नहीं है। और उसके बाद जो प्रज्ञान दशा में आया, मैं ही सब कुछ हूँ, सब जगह पर मैं ही रहता हूँ, उसको कहेंगे प्रज्ञानी। लेकिन प्रज्ञान का दशा में भी क्या है कि बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, मैं जानकारी क्या सब कुछ एक ही है बोल के और क्या करना है सोचेंगे। इन लोगों को कहेंगे प्रज्ञान का मूर्ख। लेकिन जो बंदा विज्ञान में आएगा वो बंदे को नहीं मूर्ख नहीं कहेंगे, वो बंदे को कहेंगे कि एक वृक्ष है, आत्मविज्ञान का वृक्ष है। एक जैसे श्री कृष्ण है, एक जीसस क्राइस्ट है, जैसे कि बुद्धा है, इन लोग क्या है कि वृक्ष है, इनका जो ज्ञान है अनंत है। बहुत सारे लोग हैं ये किताब पढ़ेंगे, ओशो की किताब पढ़ेंगे, पढ़ के क्या सोचेंगे कि ओशो जैसा महान अद्वितीय में कहीं नहीं है, तो ओशो से रुक जाएंगे, ओशो के अलावा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग श्री श्री रविशंकर का पढ़ेंगे, श्री श्री रविशंकर जैसा महान का और कोई नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग हमारा असली है। कुछ लोग सद्गुरु हमारा महान है समझेंगे, उधर ही रुक जाएंगे। लेकिन जो लोगों को पता है कि हाँ ओशो को तो मैं जानकारी किया हूँ, अभी मैं परमहंस योगानंदा के बारे में जानकारी करूंगा, एक बहादुर बाबा जी के बारे में जानकारी करूंगा, एक लोबसांग रामपा के बारे में जानकारी करूंगा, एक जियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी करूंगा, इस तरह कार्लेस कास्टार्डा के बारे में जानकारी करूंगा, एक रिचर्ड बाग के बारे में जानकारी करूंगा। इस तरह का जो बंदा सभी के बारे में जानकारी करते हुए एक एक किताब को पढ़ते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं भी रुके नहीं है, एक वर्ष तक कहीं भी रुके नहीं है। जैसे एक हनी बी होती है, हनी बी क्या करती है, एक फूल के पास जाके उधर से शहद है उसको निकालते हैं, उधर रुक जाती है क्या? एक फूल को निकालने के बाद रुक जाती है क्या? वो क्या करेगा, एक फूल से दूसरा फूल में जाएगा, दूसरा फूल से तीसरा फूल में जाएगा। इस तरह का या हर एक फूल के पास जाके वो शहद को स्वीकार करती है। ऐसा ही हम भी क्या करना चाहिए, हम भी कहीं भी जगह पर रुकना नहीं है, हम हर एक जगह पे जाना चाहिए, हर एक गुरु के पास जाना चाहिए, हर एक गुरु से सीखना चाहिए। पत्री जी ने कभी नहीं बताया है कि मेरा ही किताब पढ़ो बोलकर नहीं बताया, पत्री जी ने हमेशा रिकमेंड किया सभी के किताब पढ़ो। वो खुद 1 लाख किताब पढ़े हैं और पत्री जी खुद हमको 500 किताब को रिकमेंड किया, ये सभी किताब पढ़ो बोल के, सभी गुरु का किताब पढ़ने के लिए बोला पत्री जी ने, क्योंकि पत्री जी हम सब लोगों को एक वृक्ष बनने के लिए कह रहे हैं। तुम आत्मज्ञानी जैसे नहीं रहना, तुम आत्म प्रज्ञानी जैसे नहीं रहना, तुम आत्मविज्ञानी बनो। इस तरह का ज्ञान को पत्री जी ने हमको दिया है। और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हमेशा पत्री जी ने हमको क्या सिखाया है कि आत्मविज्ञानी बनने के लिए सिखाया, उसी को अभ्यास करवाया। आत्मज्ञानी की किताब को पत्री जी ने रिकमेंड नहीं किया, उसको काट दिया। जिसको आप सोच रहे हैं कि मैं महान है सोच रहा है, उन लोगों की किताब को निकाल दिया पत्री जी ने, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन महान है कौन नहीं है। यही महान है समझेंगे, जो आत्मज्ञानी है उनका किताब भी सोच को रहे बहुत ज्ञान है सोचेंगे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं पाया है, सिर्फ वो लोग आत्मा का सूक्ष्म रूप के बारे में जानकारी किया। लेकिन आत्मविज्ञान जो पाया उनको बारे उनको पहचानते नहीं, आप उन लोग पहचान नहीं सकते हैं। कौन पहचान सकते हैं? जो परमात्मा बन चुके हैं, वो लोग एक दूसरा परमात्मा को समझ सकते हैं। आकर आप परमात्मा नहीं बनेंगे, दूसरा परमात्मा को समझ नहीं सकते हैं। जो बंदा आत्मज्ञान से आत्म प्रज्ञानी बने हैं, वो बंदा कौन है कि जो दूध से दही बन गया है। जो बंदा दही बन गया है वही बंदा दूसरा जो दही बना है उनको पहचान सकते हैं। यह तो आत्म प्रज्ञानी दूसरा आत्म प्रज्ञानी को
समझ सकते हैं, जो आत्मविज्ञानी दूसरा आत्मविज्ञानी को समझ सकते हैं, बाकी लोग असंभव है। आप श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं क्योंकि आप आत्मविज्ञानी नहीं बने हैं। आपका लेवल कहां तक है, आप जिस लेवल तक पहुंचे उस लेवल तक लोगों तक समझ सकते हैं। जिसका जिसका किताब में बताया हूं वो किताब को कभी सुना भी नहीं है, आप लोग उनको नाम भी नहीं सुना है, लेकिन ये लोग हाईएस्ट मास्टर है। ये लोग आत्मविज्ञान के बारे में बताया, जिस अनिबिसेंट है, मैडम ब्लैवेट्स्की है, लेडबेटर है, कार्लोस कास्टनेडा है, लोब्सांग रामपा है, रिचर्ड बाक है, कभी सुना इन लोगों का नाम कभी आप? लेकिन ये लोग है आत्मविज्ञानी है, दे आर ग्रेटेस्ट मास्टर्स। वो लोग ऑलरेडी सत्युग लोग तक पहुंच गया हूं। पत्री जी ने सभी किताब को छान डाल दिया, छान डाल के कौन सत्यलोक तक पहुंचे हैं, खुद देखकर पत्री जाके वो सत्यलोक को देखकर कौन बंदा ये सत्यलोक तक पहुंचे हैं। जो बंदा आत्मा का विशेष रूप के बारे में जानकारी किया, धरती में सब तरह का अनुभव को पा लिया, सभी किताब पढ़ डाला, सभी टीचिंग किया है, वो बंदा है आत्मविज्ञानी है। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है आत्मविज्ञान के लिए इंपॉर्टेंस देती है, आत्मज्ञान के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देती है, आत्म प्रज्ञान के लिए इंपॉर्टेंस नहीं देती है। हम भी उस तरह की किताब को पढ़ना चाहिए जो आत्मविज्ञान को बता सकते हैं, जो आत्मा के विशेष रूप से जो बताया है उस किताब को पढ़ना चाहिए हमको। तो फ्रेंड्स, ये कि 20 के समान का किताब है, एक पौधे के रूप में किताब है, एक पेड़ का जैसा किताब है। तो हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में जो किताब रिकमेंड किया है ये सब कुछ क्या है कि जो वृक्ष जैसा है, आत्मा के विशेष रूप को बारे में जानकारी दिया है, इस तरह का किताब को पत्री जी ने रिकमेंड किया। सोल्स गिफ्ट्स, ये सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, अपना संकल्प शक्ति के बारे में जानकारी दिया है कार्लोस कास्टनेडा की किताब, रामता जे नेट की किताब है, सेठ का जो विजडम है जो जेन रॉबर्ट्स के द्वारा आया है। ये सभी जब किताब पढ़ेंगे तब आप आत्मविज्ञान के बारे में जानकारी करेंगे। आप क्या किताब पढ़ रहे हैं ये देख के आपको मैं बता सकता हूं कि आप लोग का कौन से लेवल में है। आपके घर में आते ही, आपके घर में देखते ही मैं बता सकता हूं कि आप लोग कौन से लेवल में है। किसका फोटो आप घर में रखे हैं, क्या किताब आप पढ़ रहे हैं, उससे बता सकता हूं कि आपका क्या लेवल है। आपका आत्मज्ञान की किताब पढ़ रहा है, आत्म प्रज्ञानी की किताब पढ़ रहा है, आत्म विज्ञानी की किताब पढ़ रहा है क्या, ये तीनों को आप देखते ही बता सकता हूं कि अच्छा ये आप हमेशा सेथ विजडम के बारे में जानकारी कर रहे हैं, अब हमेशा कार्लोस कास्टनेडा के बारे में जानकारी कर रहे हैं, अब एक हमेशा एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का अनिबिसेंट के बारे में किताब पढ़ रहे हैं। यस, मैं बता सकता हूं कि आप आत्मविज्ञानी है। हमारे सभी उपनिषद है, ये सभी आत्मज्ञान के बारे में बताया, आत्मविज्ञान के बारे में नहीं बताया। आत्मा के विशेष रूप से जो रिसर्च है, मौत के बाद जीवन क्या है, जो रिसर्च करके जो बताया माउथ मास्टर से अभी न्यू एज में, ये लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। पुराना जमाना में आत्मा मौत के बाद जीवन क्या है इसके बारे में कोई क्लैरिटी के साथ कोई ग्रंथ नहीं था, सभी डरा के रखे हैं हमको, गरुड़ पुराण इस तरह का। लेकिन जो न्यू एज के बुक्स है वो आके बताया कि कहीं नरक ही नहीं होते ऊपर लोगों में। नरक कैसे होंगे, हम ये शरीर छोड़ने के बाद हम आत्मा के रूप में रहेंगे तो हमको कैसे पनिशमेंट दे सकते हैं। जब शरीर रहेगा तो पनिशमेंट होगा, जब शरीर नहीं है तो पनिशमेंट कैसे होंगे, किसको जलाएंगे, आत्मा को कैसे जला सकते हैं क्या? आत्मा को आप एक तलवार लेके काट सकते हैं क्या? तो नरक कैसे होगा ऊपर लोगों में, लेकिन हमको डरा के रखा है। इसलिए थोड़ा बहुत जो ज्ञान पाया है ये लोग है आत्मज्ञानी है। लेकिन जिसको मैं अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान पाया है ये आत्म प्रज्ञानी है। लेकिन विशेष तरीके से हमेशा रिसर्च करते हुए जो जाने वाला है ये लोग वृक्ष का जैसा है, ये लोग आत्मविज्ञानी। जब आप आत्मविज्ञानी बनेंगे उधर क्या है कि आपका यात्रा है अनंत है, उधर आप रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग 20 का दशा में रुक जाते हैं,
फिर अगले जन्म में फिर शुरू करते हैं। कुछ लोग है आत्म प्रज्ञान तक आकर रुक जाते हैं, फिर अगले जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग है आत्म विज्ञान तक पहुंचे हैं, ये लोग अनंत ज्ञान को ले लेंगे, ये तो रुकेंगे नहीं है ये लोग। इसके बाद भी आत्मविज्ञानी है, आप महाविज्ञानी है, परम विज्ञानी है, ये दशा भी होती है। विज्ञान में भी बहुत सारे दशा होती है, ये बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज हमको टारगेट रहना चाहिए आत्मविज्ञानी कैसे हम पाना है। जो लोग योग साधना शुरू करके अपना माइंड को कंट्रोल किया है, ये लोग विशुद्ध चक्र तक आया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं अपना माइंड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो दिव्य दृष्टि को इस्तेमाल करके, अपना थाड़े को इस्तेमाल करके सभी लोगों को जानना, सभी जन्म को जानना, ये नहीं करते लोग। जो वेदों में लिखा है यदृश्यम तन्नुष्यम, जो दिखाई देते सब कुछ ब्रह्म है, ये समझते हुए ये लोग क्या करते हैं कि दिखाई दे रहा है उनको, फिर भी वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं। इन लोग को कहते हैं योग मूर्ख। मैं इसके बारे में बताया था, मैं विपස්සना जब बताने के टाइम में बहुत सारे विपස්සना सेंटर से उधर जाके देखे हैं तो विपස්සना कहीं नहीं हो रहा है, उधर उधर कायना पसना हो रहा है। उधर सब लोग अच्छा साधना कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो भी दिव्य दृष्टि का अनुभव हो रहा है उस अनुभव को लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो विपස්සना सेंटर से वो लोग उधर रुक गया, फिफ्थ चक्र तक रुक गया। जो फिफ्थ चक्र से जो आगे बढ़ गया, जो सिक्स्थ चक्र तक आ गया, इनको कहते हैं कि ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी भी क्या करेगा, सब कुछ दिखाई देगा उसको, लेकिन कुछ देखने के बाद वो क्या करेंगे कि उधर ही रुक जाते हैं। उसको ज्ञान को यूज करके विज्ञानी कैसे बनना है उसको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञान में ही रुक जाते हैं। इन लोगों को कहते हैं ज्ञान मूर्ख। इन लोगों को दिव्य दृष्टि के सामने शिव जी दिखाई देते हैं, श्री राम दिखाई देते हैं, श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, शिव जी दिखाई दिया तो ओ शिव जी आप आ गए, आपको आशीर्वाद चाहिए बोल के उनका पैर पकड़ेंगे, इतना तक ही रुक जाएंगे वो लोग। लेकिन आत्मविज्ञानी क्या करेगा, मेरा जैसा आदमी क्या करेगा, मेरा जैसा आदमी क्या करेगा कि शिव जी को तंग करके रखेगा। शिव जी सामने आ गया तो मैं उनको सवाल पे सवाल पूछूंगा, मेरा जन्म दिखाओ, मेरा वाइफ का क्या रिलेशन है, मेरा बच्चे का क्या रिलेशन है, इस लोग का क्या डिफरेंस है, सत्य लोग का तपो लोग का क्या डिफरेंस है, मुझको पता हो, आप उस स्थिति तक कैसे पहुंचे हैं, उस लोग के इस लोग का क्या डिफरेंस है, धर्म क्या होते हैं, शक्ति क्या होते हैं। इस तरह का सवाल पे सवाल पूछना है शिव जी को। जो बंदा शिव जी आएगा तो जो उनको शिव जी को तंग करके रखेगा वो बंदा आत्मविज्ञानी बनेगा। शिव जी को दर्शन लेके वो शिव जी आ गया बोल के उनको भजन करना, फिर उनके लिए आरती जगाना, आ गया शिव जी बोल के उधर ही मस्ती में रह गया तो आप ज्ञानी में पड़ गया, आप ज्ञान मूर्ख बोलेंगे। आपको दर्शन तो किया शिव जी का, लेकिन शिव जी का विज्ञान को आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, ठीक है। तो कुछ लोग सिक्स्थ चक्र में रह जाते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग हैं इधर से भी आगे बढ़ के सहस्रार में पहुंच जाते हैं। जो सहस्रार में बन जाते हैं ये लोग कहते हैं आत्मविज्ञानी। इधर जो रहते आत्मज्ञानी, इधर जो रहते आत्मप्रज्ञानी, इधर जो रहते आत्मविज्ञानी। हम आत्मविज्ञानी बनना चाहिए। इधर थाड़े में 2 पेटल्स होते हैं, जो नॉलेज हमारा कितना होते हैं, 2 पेटल्स का नॉलेज है। इधर कितना होते हैं, 1000 पेटल्स का होते हैं। तो इधर से इधर जो नॉलेज है हमको कितना डेवलप होना चाहिए, 500 टाइम्स मोर डेवलप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 500 टाइम्स मोर होना चाहिए। वो कब होंगे, जो ज्ञानी बनेगा, जो थाड़ी से देखेगा, ये बंदा क्या करेगा, टीचिंग में जाना पड़ेगा। जब वो टीचिंग करना शुरू करेगा, जब वो आचार्य बन जाएगा, तब वो ज्ञान, उसको जो ज्ञान है वो विज्ञान बन जाएगा। आप टीचिंग करेंगे 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 करेंगे, आप विज्ञानी बनेंगे। इसलिए इतना सारे जूम क्लासेस लेने के लिए बोल रहे पत्री जी, हर जगह पे ध्यान सिखाने के लिए क्यों कह रहा है कि आप जितना ज्ञान जो आया है अपना अनुभव के द्वारा ज्ञान आता है, लेकिन दूसरों को अनुभव को सुनेंगे, दूसरों को किताब पढ़ेंगे, तब हम आत्मविज्ञानी बनेंगे।
आज मैं क्लास में आके सब लोगों को बता रहा हूँ, सब लोगों का अनुभव सुन रहा हूँ, इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, मेरा ज्ञान बढ़ गया। मैं ध्यान करके, मैं सूक्ष्म शरीर को रिलीज करके बहुत सारे लोग को देख के आया, मुझको कहेंगे आप तो ज्ञानी, लेकिन मेरा सब लोगों का एक्सपीरियंस को मैं सुना हूँ, तब क्या होते हैं कि मैं आत्मविज्ञानी बनूंगा। इसलिए टीचिंग करना चाहिए, हम आचार्य बनना चाहिए। कौन है आचार्य? यहाँ आचिनोति, आचरति, आचार्यति। कौन है आचार्य? मतलब कौन है? तीन है। याचिनोति, अपना ज्ञान को याचन करते हैं, मांगते हैं, मेरे को ज्ञान चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस तरह जो मांगते हैं। उसके बाद आचरति, उस ज्ञान को खुद इंप्लीमेंट करते हैं। और आचार्यति, उसको सबके द्वारा इंप्लीमेंट करवाते हैं, वो बंदे को कहेंगे कि आचार्य। कौन है? जो ज्ञान को याचन करते हैं, खुद उस ज्ञान को फॉलो करते हैं और उस ज्ञान को सबको अभ्यास करवाते हैं, वो बंदे को कहेंगे कि आचार्य। या आचिनोति, आचरति, आचार्यति, अच्छा आचार्य। जो आचार्य मतलब ये तीनों चीज है। तो जो बंदा ज्ञानी बनने के बाद वो क्या करना चाहिए? हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए, हमें सभी मास्टर से सीखना चाहिए। नहीं, हमारा गुरु जी महान है, मैं हमारा गुरु से अलग मैं और किसी से नहीं सीखूंगा। हमारा कृपालु महाचारी महा ग्रेट है, हमारा पत्री जी ग्रेट है, हमारा ओशो ही ग्रेट है, मैं ओशो से अलावा किसी से नहीं सुनूंगा। हमारा योगानंद परमहंस साईं महान है, मैं किसी से नहीं सीखूंगा, ये कहेंगे तो आपको कहेंगे कि ज्ञान मूर्ख। आपको सभी गुरु से पास जाना पड़ेगा, सभी गुरु से सीखना पड़ेगा। आप कहीं भी रुकना नहीं चाहिए अपना जर्नी में, किसी एक गुरु के पास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए इधर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट पत्री जी ने इतना सारे बुक्स, इतना सारे गुरुओं को रिकमेंड किया। आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी आश्रम में जाएंगे, पत्री जी आपको फ्रीडम दिया, जाओ कहीं भी जाओ, तुम्हारा मर्जी, मेरा हिसाब से तुम रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तुम रहो, यही बताया पत्री जी ने। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो जो बंदा है इधर तक जो आया है, इधर तक आके योग साधना शुरू करके अपना जितना भी कर्म है उसको विशुद्ध किया, इसको विशुद्ध चक्र, सभी कर्मों को आपको विशुद्ध करना पड़ेगा। जब सभी कर्म आपको शुद्धि हो जाएगा, विशुद्धि हो जाएगा, तब आप योगी बनेंगे, आपका माइंड को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो बंदा योगी बन गया वो ज्ञानी बनने के लिए कोशिश नहीं करेगा, तो उसको कहते हैं योग मूर्ख। लेकिन जो बंदा ज्ञानी बन गया वो अपना दिव्य दृष्टि के साथ सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसको यूज करके आत्मविज्ञानी बनने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, वो बनेगा, उनको कहेंगे ज्ञान, ज्ञान मूर्ख। जो बंदा इधर तक पहुंचने के बाद फिर सहस्रार तक पहुंचे हैं, इसको कहेंगे आत्मविज्ञानी। ये सभी चक्रा से, स्थिति तक चक्रा से, ये चक्रा नहीं है, स्थिति है। इसलिए भगवत गीता में बताया है कि आ ब्रह्म भुवनार्लोक पुनरावर्तित अर्जुन मामोपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, तुम तपोलोक भी आया है, तुम ब्रह्मलोक भी आया है, फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिस लोक में मैं हूं उस लोक में तू पहुंचेगा तो फिर धरती में जन्म लेने का जरूरत नहीं है। ब्रह्मलोक मतलब कौन है? तपोलोक मतलब कौन है? जो बंदा सृष्टि चक्र तक आया है वो लोग तपोलोक तक पहुंचेगा। जो लोग ध्यान किया है और ध्यान का अनुभव पाया है, आत्म प्रज्ञानी बन गया, फिर भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा आत्मविज्ञानी बने हैं वो लोग जन्म लेने की जरूरत नहीं है। जो बंदा आत्मज्ञानी बन के सबको आत्मज्ञानी बनाएगा तब वो आत्मविज्ञानी बनाएगा। इसलिए ध्यान प्रचार बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको आत्म प्रज्ञानी हम बन सकते हैं, हम आत्मविज्ञानी बन सकते हैं। इसलिए हमारा मूवमेंट में हमेशा टीचिंग टीचिंग करो। जब वो ध्यान में आया तुरंत अगले दिन में हम बताएंगे कि तुम टीचिंग करना शुरू करो, इसलिए बताते हैं।
जो बंदा कहेंगे कि भगवान है ही नहीं है, उसको कहते हैं कि कुज्ञानी, मूर्ख ज्ञानी। बहुत सारे लोग हैं आर्गुमेंट करेंगे, कहाँ दिखाओ भगवान, कोई भगवान नहीं होते। ये लोग कौन है? नास्तिक मूर्ख है। ये लोग मूलाधार चक्र में है। ये लोग क्या करेंगे कि मूल प्लस आधार दिखाओ, प्रूफ दिखाओ उसको, कहाँ भगवान। ये लोग जिस तरह का आर्गुमेंट करते हैं, इन लोग को कहेंगे कि मूर्ख ज्ञानी। अज्ञान भी नहीं है, मूर्ख ज्ञानी, उनको कुछ भी पता नहीं है उनको। इस तरह के लोगों को जब सत्य साई बाबा जैसा मास्टर्स क्या करेंगे, उन लोग कुछ प्रूफ दिखाएंगे, शिवलिंग निकाल के दिखाएंगे, हवा से कुछ चेन्स निकाल के दिखाएंगे, कुछ और कुछ निकाल के दिखाएंगे, जो नास्तिक लोगों को आस्तिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह का सत्य साई बाबा जैसे ग्रेट मास्टर्स। जो नास्तिक लोग हैं वो मूलाधार चक्र में होते हैं, जो आस्तिक लोग हैं वो लोग हैं स्वादिष्ठान चक्र में होते हैं। जो आस्तिक लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, हमारा हिंदुइज्म सही है, हमारा इस्लामी सही है, हमारा क्रिश्चियनिटी सही है, हमारा भारत देशवासी सही है, बाकी लोग सही नहीं है। इस तरह की स्थिति में रहते हैं। इन लोग कहेंगे कि आस्तिक मूर्ख, हमारा श्री कृष्ण महान है, जीसस क्राइस्ट महान नहीं है, अल्लाह महान नहीं है, हमारा कृष्ण महान है। इस तरह का सोचेंगे। इन लोगों को क्या कहते हैं? आस्तिक मूर्ख। आस्तिक तो है लेकिन क्या कि मूर्ख है। उसके बाद दशा है पंडित मूर्ख, जो लोग मणिपुर चक्र में रहते हैं। मणिपूरक देखने के लिए वनी है लेकिन अंदर खाली है। जितना भी अद्वैत गुरु, द्वैत गुरु, जितना भी पीठाधिपति जो टीवी में आके बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन देते रहते हैं, ये लोग पंडित आदमी है। बहुत वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, बहुत श्लोक को पता है, लेकिन उसको अनुभव को करने के लिए ध्यान नहीं करते। सभी पढ़े हैं, पूरा वेद पढ़े हैं, लेकिन उसका अनुभव पाने के लिए वो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते। इन लोग कहते हैं कि पंडित मूर्ख। उसके बाद आते हैं अनाहत चक्र में। जो अनाहत चक्र में रहते हैं ये लोग फिलासफर्स हैं, बहुत वेदांत बताएंगे। भारत देश में ऐसा है, वो ऐसा है, वैराग्य लेना चाहिए, भगवान ऐसे होते ऐसा होते, बहुत किताब पढ़ते हैं। कारण लोग, सूक्ष्म लोग, महाकारण लोग सभी किताब पढ़ डालते हैं, लेकिन ध्यान प्रैक्टिस नहीं करते। सोचेंगे कि हमको ध्यान का जरूरत ही नहीं है, हम सब जानते सोचेंगे, लेकिन कुछ भी जानते नहीं है। ये लोग अगले जन्म में आना पड़ेगा, फिर योगी बनना पड़ेगा, अनुभव का ज्ञान को लेना पड़ेगा। भारत देश में बहुत सारा इस वेदांत मूर्ख है, वो तो पढ़ाई करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते, अनुभव का ज्ञान लेने के लिए रेडी नहीं है। इस तरह बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मैं जाके देख कर आया हूँ। ये लोग कहेंगे कि क्या करना है ध्यान करके, सब कुछ भगवान है, इस तरह के सोचेंगे। परसों कोई सवाल पूछ रहा था इस्कॉन के बारे में, उधर तो ध्यान का क्या जरूरत है, हरे राम हरे कृष्ण बोलो सब कुछ हो जाएगा बोलते हैं। ये क्या है? वेदांत मूर्ख। रामकृष्ण मठ में जाएंगे, स्वामी विवेकानंद, उधर भी क्या वेदांत तो बहुत होते हैं। ध्यान का साधना करने के लिए बोलेंगे तो उधर तैयार नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। भगवान का नाम ले लो, उनका भजन करो, वो तो हो जाएगा, सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अनुभव ज्ञान के लिए तरसते नहीं है। ये लोग कहते हैं कि वेदांत मूर्ख। जो वेदांत है वो लोग जब विशुद्ध चक्र में आएंगे, तब वो लोग, हमारा पूरा कर्म जब दग्ध हो जाएंगे, तब वो लोग योग के लिए तैयार हो जाएंगे, तब ध्यान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान भी करके अपना थर्ड को एक्टिवेट नहीं किया, अपना बीमारी को ठीक किया, अपना घर का प्रॉब्लम सही हो जाए, लेकिन जो दिखाई दे रहा, जो दिव्य दृष्टि का जो दिखाई दे रहा है उसको यूटिलाइज नहीं किया, उनको कहते हैं योग मूर्ख। उसके बाद ज्ञान मूर्ख। लेकिन इधर मूर्ख नहीं है, इधर विज्ञानी है। तो नास्तिक मूर्ख है, आस्तिक मूर्ख है, पंडित मूर्ख है, वेदांत मूर्ख है, उसके बाद योग मूर्ख है, उसके बाद ज्ञान मूर्ख है, और उसके बाद मूर्खता नहीं है। आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन है, दैट इज आत्मविज्ञान।
तो कोई भी दशा में हमको रुकना नहीं चाहिए। हमको जब तक हम आत्मविज्ञानी नहीं बनेंगे, एक बुद्धा जैसा, एक जीसस जैसा हम बनेंगे नहीं है, तब तक हमको कहीं भी रुकना नहीं है, कहीं भी दशा में रुकना नहीं है, एक गुरु के पास रुकना नहीं है हमको, और हर एक गुरु से सीखते हुए हम आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आत्मविज्ञान। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी बुक्स पढ़ेंगे, उसमें आत्मविज्ञान के बारे में बहुत बताया है। ऑल बुक्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी आर डायमंड्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सभी बुक्स डायमंड्स है। बहुत रिसर्च किया है मैडम ब्लैवेट्स की, लेडबेटर, अनिबिसेंट, ये लोग सत्य लोकवासी है। लोग इनका किताब भी पढ़ेंगे समझ में नहीं आता है, इतना हायर नॉलेज, इतना हायर विजडम है। मैडम ब्लैवेट्स के जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन है, ये नॉर्मल किताब नहीं है। कभी पढ़े हैं आप? पॉवल की जो किताब है एदरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, इसके बारे में बहुत विशेष तरीके से उन्होंने लिखा है। इस तरह की किताब को पढ़ेंगे तब आपको आत्मविज्ञान क्या है पता चलेगा। आत्मा के विशेष तरीके से बताया गया है उसमें। पत्रिजी ने सभी किताब पढ़ डाल के उनको बेस्ट लगा है थियोसॉफिकल सोसाइटी। कब? 1979 में पत्रिजी जब एलेक्टेड हो गया, उसके बाद फिर 80s में उन्होंने सभी किताब डाल के 1 लाख किताब पढ़ डालकर 10 साल में 1 लाख किताब। एक दिन में पत्रिजी 20 से 30 किताब पढ़ते थे, अपना जॉब को देखते हुए, अपना फैमिली के साथ रहते हुए 20 किताब हर दिन। ऐसा ही एक जगत गुरु नहीं बने पत्रिजी। आप पढ़ सकते हैं, एक किताब पढ़ सकते हैं एक दिन में, हफ्ते में एक पढ़ सकते हैं। एक पत्रिजी 20 से 30 किताब पढ़े हैं एक दिन में। पूरा सैलरी में आधा सैलरी बुक्स के लिए पत्रिजी ने रखे। तो पत्रिजी इतना किताब पढ़ने के बाद फिर उन्होंने को पता चला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका जो बुक्स है बहुत एक्सेलेंट बुक्स है। फिर पत्रिजी ने क्या किया, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए चेन्नई में उनका सेंटर है, अडियार में, उसमें गया पत्रिजी। 1988-87 के समय में पत्रिजी उधर गया था। यस, मैं भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक योगी के रूप में रहूं बोल के उधर गया। उधर जाके देखा है तो उधर सब लोग हैं, सभी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान अभ्यास नहीं हो रही। पत्रिजी एक हफ्ता रहा उधर। उधर पत्रिजी ने ओशो के बारे में बात किया। उधर लोग बोला कि ओशो कुछ भी पता नहीं है बोल के उधर छोड़ दिया। जब पत्रिजी ओशो को उधर पर गया, ओशो लोग कहते हैं कि लोबसांग रामपा को कुछ भी पता नहीं है, ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले कुछ भी पता नहीं है, ओशो ही महान है बोला उधर। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में गया तो उधर क्या है कि ग्रेटेस्ट मास्टर्स का बुक्स है, जैसे मैडम ब्लैवेट्स की है, लेडबेटर है, अनिबिसेंट है, पावेल है, डंकन ग्रीनलिस है, इस तरह के ग्रेटेस्ट मास्टर्स का बुक्स है। ये लोग महान विज्ञानी है, लेकिन वो लोग शरीर छोड़ दे, अभी शरीर के साथ कोई नहीं है। लेकिन जो उधर है अडियार में थियोसॉफिकल सोसाइटी में, वो लोग सिर्फ किताबें पढ़ रहा है, लेकिन ध्यान साधना करने के लिए रेडी नहीं है। फिर पत्रिजी ने क्या किया है कि एक हफ्ता उधर रहा है, फिर वापस आ गया। उस समय पत्रिजी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को स्थापना किया। क्यों स्थापना किया कि जहां ओशो एक महान है ये फिजिकल लेवल में, उन्होंने सेलिब्रेशन के बारे में बात किया, कैसे हिम्मत के साथ रहना बात किया। एक लोबसांग रामपा है, विजडम के बारे में, लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, विजडम के बारे में बात किया। ये दोनों को मिलाया पत्रिजी ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी को मिलाया, एक कार्लेस कास्ट्राडा को मिलाया, सभी को मिलाया है। एक साइड में ध्यान साधना होना चाहिए, एक साइड में किताब भी पढ़ना चाहिए, सभी को मिला के पत्रिजी ने PSSM में रूप डाल के इसको सोसाइटी किया। पत्रिजी ये कहते हैं कि अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी में सही तरह के ध्यान साधना होते तो मैं उसी में एक योगी के रूप में रह जाता, मैं इधर बाहर आके ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को स्थापना करने का जरूरत नहीं पड़ता है बोल के पत्रिजी ने बहुत बार बताया। तो बहुत कहानी है ये PSSM का आने के लिए, कितना रिसर्च है इसके पीछे, कितना महानता है पत्रिजी का, कितना एलेक्टमेंट है इसका पीछे।
पत्री जी ने क्या नहीं पढ़े हैं, वेदों से लेके उपनिषदों से लेके बाइबल को पढ़ के, कुरान को पढ़ के, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ के, एक टाओइज्म के बारे में जानते हुए और एक मैक्सिकन का शमानिज्म के बारे में जानते हुए, और सभी ग्रंथ का, सभी जो गुरु जो ध्यान किया सबका किताब पढ़ा, जो गुरु ने ध्यान करके अनुभव को पाया सबका किताब पढ़े, सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पत्री जी ने पढ़े। सबका पढ़ने के बाद ही उन्होंने सही डायरेक्शन क्या है, लोगों ने इसी जन्म को आखिरी जन्म कैसे बन सकते हैं, कैसे आत्मविज्ञानी बन सकते हैं, उसको रिसर्च करके पत्री जी ने ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को शुरुआत किया है। तो मैं चाहता हूं कि मेडियम मास्टर्स आप सब लोग भी आत्मविज्ञानी बने, एक श्री कृष्ण जैसा, एक बुद्धा जैसा। ये लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, हर एक चीज को रिसर्च किया है, हम भी रिसर्च करना चाहिए, हर एक फील्ड को, हर एक विशेष परिस्थितियों को। इस तरह का नहीं तो उस तरह का क्यों है, इस तरह का नहीं तो ऐसा क्यों है, बार बार इनकारनेशन क्यों लेना पड़ता है, लाइफ बिटवीन लाइफ क्या होते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होते हैं, लाइफ बिफोर डेथ के बर्थ क्या होते हैं। इस तरह का जो बंदा रिसर्च करता है वो आत्मविज्ञानी। अभी हम आत्मविज्ञान के बारे में हम विशेष तरीके से जानकारी किया है। आत्मज्ञानी अलग है, आत्मप्रज्ञानी अलग है, आत्मविज्ञानी अलग है। आत्मज्ञानी माने अरिहंत, अरिहंत का दशा, दैट मीन्स जो बंदा अपना अरिषट वर्ग को मार डाला है वो बंदा अरिहंत है। तो जो बंदा आत्मज्ञानी बन जाते हैं वो अरिषट वर्ग को मार डाल के अरिहंत बन जाते हैं। और आत्म प्रज्ञानी माने ये बोधिसत्व है, दैट मीन्स टीचर। वो कुछ लोगों को ध्यान सिखाना शुरू करते हैं, लेकिन आत्म विज्ञानी माने सबको ध्यान सिखाते हैं, जो अपना ज्ञान को 500 टाइम्स मोर नॉलेज को बढ़ा लेते हैं, वो बंदा है आत्मविज्ञानी। जो थर्ड का जगह है, ये है 2 पेटल का स्टेट है, ये 1000 पेटल का स्टेट है। जो बंदा टीचिंग करके 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 वो एक महान प्रज्ञानी बन जाएंगे। तो टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो जैसे जैसे हम टीचिंग करेंगे 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 हम टीचर बन जाते हैं, तो हमको अपना विज्ञान बढ़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट चक्र में जो बंदा रहते हैं वो है, उसको कहते हैं कि नास्तिक मूर्ख है। जो सेकंड चक्र में रहते हैं वो बंदे को आस्तिक मूर्ख है। जो थर्ड चक्र में रहते हैं, जो मणिपूरक में रहते हैं, उसको पंडित मूर्ख कहते हैं। कोई भी बंदा एक क्लास में एक बार रहेगा तो सही है, लेकिन बार बार उसी क्लास में रहेंगे तो क्या कहेंगे। हर एक आत्मा उस नास्तिक मुख से शुरू करती है, आत्मा विज्ञानी तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही क्लास में बार बार पढ़ते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं उसी क्लास में। जब उसी क्लास में आप रहेंगे उसको क्या मूर्ख कहेंगे आप। एक बार आप पंडित रूप में रहे तो अच्छा बात है, लेकिन उसी में अटक जाना उसको कहेंगे कि मूर्ख है। जो फोर्थ चक्र में रहते हैं वो फिलासफर से जो वेदांत पढ़ाते हैं, ये लोग हैं वेदांत मूर्ख। जो फिफ्थ चक्र में रहते हैं, योग साधना करते हैं, ये योग मूर्ख है। ये ज्ञान को पा लेते हैं और ज्ञान में रह जाते हैं, ये लोग ज्ञान मूर्ख। लेकिन जो लोग विज्ञान को पा लेते हैं वो लोग है आत्मविज्ञानी है। ये सहस्रार है, ये तो चक्रा नहीं है। चक्रा मतलब चक्कर, आप उसी चक्र में पड़ जाएंगे, आप उधर रुक जाएंगे आप। लेकिन आप सहस्रार में पहुंचेंगे, दैट मीन्स आप कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप उस चक्करों से बाहर आ गया, वो दूध दही बन गया। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा स्थिति तक पहुंच गया। उस स्थिति तक आपको पहुंचना है। आत्मा में दशा में एक है इन्फेंट सोल होती है, फर्स्ट है इन्फेंट सोल है, उसके बाद बेबी सोल है, उसके बाद यंग सोल है, उसके बाद मेच्योर्ड सोल है, उसके बाद ओल्ड सोल है,
उसके बाद ट्रांसेंडेंटल सोल है, उसके बाद आती है इन्फिनिट सोल। इन्फेंट सोल मतलब कौन है? आत्मा का दशा में पहला जो जन्मों में रहा हुआ आत्मा, वो आत्मा क्या करेंगे? मुझको उठा के लेके जाओ, मुझको आशीर्वाद दे दो, सब कुछ तुम ही करो, मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं नारियल तोड़ दूंगा, तुम ही करो ना, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, सब कुछ तुम ही करो ना, इस तरह के कहेंगे। ये कौन है? इन्फेंट सोल, एक छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा जैसा आत्मा। वो क्या करेगा? हमेशा माँ पे निर्भर हो जाएगा, माँ और बाप पे। ऐसा ही ये लोग भी गुरु पर निर्भर होते हैं, भगवान है उन्हीं पर निर्भर होना चाहिए, उस तरह की दशा में रहते हैं। लेकिन उसके बाद आती है बेबी सोल के लेवल में। जब बेबी सोल के लेवल में आते हैं तो वो आत्मा क्या करेंगे? चलो मंदिर में चलो, हम हिंदू है ना, मंदिर में चलो ना, आज कृष्णाष्टमी है ना, चलो आज बाहर मस्ती करेंगे, आज श्री कृष्ण को पूजा करेंगे, श्री कृष्ण मंदिर में चलते हैं, लेके चलने वाला, आज मस्जिद में लेके जाने वाला, चर्च में लेके जाने वाला। ये लोग क्या है कि पक्का रिलीजियस पर्सन है, जो पता है रिलीजन में उसको फॉलो करने वाला। ये लोग कौन है? बेबी सोल्स है। उसके बाद दशा है यंग सोल्स। ये लोग कौन है? ये लीडर्स है, उस रिलीजन का लीडर्स है। ये हमारा वैष्णव ही सही है, ये सही लोग है ना, सही नहीं है, जो इधर ऐसा लगाते हैं ना, यही लोग ही सही है बोलेंगे। शैव लोग कहेंगे कि ऐसा लगाते हैं ना, ऐसा तिलक लगाते, यही सही है बोलेंगे। जो शक्ति लोग बोलेंगे ऐसा लगाना चाहिए, माता ही सही है, जगत माता वो ही सही है, बाकी सही नहीं है बोलेंगे। क्रिश्चियनिटी सही नहीं है, इस्लाम सही नहीं है, हमारा हिंदू ही सही है, इस तरह का आर्गुमेंट करेंगे। हमारा इस्लामी महान है समझेंगे, वो हिंदू का मंदिर को तोड़ो बोलेंगे। ये लोग कहेंगे कि उधर का जो मस्जिद को तोड़ो बोल के ये वो कहेंगे। इस तरह का ये लोग क्या है कि रिलीजियस लीडर्स है। विश्व हिंदू परिषद, इस्लाम का बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक दूसरों पर फाइटिंग करेंगे। हमारा ये रिलीजन ग्रेट है, हमारा ये कम्युनिटी ग्रेट है, हमारा अद्वैत सिद्धांति महान है, हमारा द्वैत सिद्धांति महान है, हमारा विशिष्ट अद्वैती महान है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन से महान है। इस तरह का रहने वाला कौन है? ये थर्ड दशा में है, यंग सोल्स है। हमारा कंट्री महान है, बाकी कंट्री सही नहीं है, इस तरह का समझने वाला कौन है? ये लोग हैं थर्ड चक्रा में है। इन लोग कहेंगे कि पंडित आदमी ज्यादा पढ़ाई किया है लेकिन अंदर खाली है। इसी लेवल में आते हैं जितना भी अद्वैत गुरु है, द्वैत गुरु है, जो टीवी में बहुत प्रवचन देते रहते हैं, ये लोग कौन कहाँ है? ये लोग यंग सोल्स हैं। इनको देख के बाकी लोग सोचेंगे कि वो कहाँ तक सहस्रार का लोग है, सोचेंगे। सहस्रार का मास्टर को पहचान नहीं सकते आम आदमी, सहस्रार का बंदा आम आदमी जैसा रहेगा, लेकिन लोग समझेंगे नहीं उसको। आपका घर में ही रहेगा, आपका पड़ोसन में रहेगा, एक हाउसवाइफ के रूप में रहेगा, एक ऑफिसर के रूप में रहेगा, एक धीरेन्द्र साहब के रूप में रहेंगे, एक अलेख्य के रूप में रहेंगे, एक पूजा मैडम के रूप में रहेंगे, एक नीलम खंडे के रूप में रहेंगे, लेकिन आप पहचानेंगे नहीं ये लोग को। ये लोग सहस्रार तक पहुंचे बोल के समझ में आएंगे नहीं। आप तो सोचेंगे कि ओ जो लोग अपना कपड़ा को बदल लिया, सन्यासी बने, सर को मुंडन किया, दाढ़ी बढ़ाया, अरे ये लोग महान समझेंगे। दूसरा आत्मा को समझने के लिए आप भी उतना महान बनना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो नीचे चक्रास में जो बंदा रहते हैं वो लोग क्या है कि जो आज्ञा चक्र सहस्रार के लोगों को समझ नहीं सकते। वो लोगों का दशा है फिफ्थ चक्र तक लोगों को समझ सकते हैं। जो नीचे चक्र सब लोगों का महान कौन है इतना तक की वो लोग समझ सकते हैं, ऊपर के चक्र वाले को समझ नहीं सकते। तो इन्फेंट सोल, बेबी सोल, यंग सोल, उसके बाद दशा आते हैं मैच्योर्ड सोल है। जो तीनों दशा में इन्फेंट सोल, बेबी सोल और इसमें यंग सोल के टाइम में बहुत सारा पाप कर्म करेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, मर्डर्स करेंगे, एक दूसरों को मस्जिद को तोड़ देंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे, इस तरह का बहुत पाप कर्म करेंगे। इसकी वजह से अगले जन्मों में फल भी लेना पड़ेगा। जब इस तरह के बहुत सारे जन्म होने के बाद
ये आत्मा बोलेगा कि अभी मुझको कोई किसी से फाइटिंग नहीं चाहिए, मुझको शांति चाहिए, समझेगा। तब वो आत्मा मेच्योर सोल हो जाएगा। तब वो क्या करेगा, क्रिकेट खेलेगा जाके, संगीतकार बन जाएगा, एक नृत्य में जाएगा, एक पेंटर बनेगा, अपना अपना किताब पढ़ता रहेगा, एक फिलासफर बन जाएगा। वो दशा है मेच्योर सोल। ये बंदे के पास जाकर अब ध्यान के बारे में बताएंगे ना, अरे क्या ध्यान करना है यार, जाके रोड पे जाके रोड को साफ करो, प्लांटेशन करो, अन्नदान करो, क्या करना है, ये सभी काम नहीं करना है, ध्यान के क्यों है, सब कुछ भगवान ही है ना, इस तरह की बातें करेंगे लोग जो मेच्योर सोल है। जब आत्मा को ओल्ड सोल लेवल आया है, बुढ़ापे आया है, तभी वो आत्मा ज्ञान के लिए तरसेगा, तब वो ध्यान के बारे में तरसेगा। जब तक आत्मा एक ओल्ड सोल लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक क्या है कि आत्मा ध्यान के बारे में, आत्मा ज्ञान के बारे में तरसेगा नहीं है। उस आत्मा जब ओल्ड सोल लेवल तक आया, अब ध्यान करके अपना नाड़ी मंडल को शुद्धि करके तब अपना कर्मों से मुक्ति पाएगा। तब वो ओल्ड सोल है, वो ट्रांसेंडेंटल सोल, दैट मीन्स विमुक्त आत्मा बनेगा। जो ओल्ड सोल है उनको गाइडेंस देते ट्रांसेंडेंटल सोल्स। ट्रांसेंडेंटल सोल मतलब विमुक्त आत्मा, ओल्ड सोल माने वृद्धात्मा। बुढ़ापे आ गया आत्मा में, तब वो आत्मा तरसेगा ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए, उनको गाइड करेंगे विमुक्त आत्मा। जब वो विमुक्त आत्मा सब लोग किस तरह का ओल्ड सोल को गाइड करके 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 वो विमुक्त आत्मा एक दिन अनंत आत्मा बन जाएगा, दैट मीन्स सहस्रार में आत्मा विज्ञानी बनेगा। ये है हमारा सोल का एवोल्यूशन है। हर एक सोल इस दशा के द्वारा जाना ही पड़ेगा। हर एक सोल एक इन्फेंट सोल के लेवल से आना पड़ेगा, इन्फेंट सोल के द्वारा में, उसके बाद बेबी सोल में आना पड़ेगा, उसके बाद यंग सोल लेवल में आना पड़ेगा, उसके बाद मेच्योर्ड सोल बनना पड़ेगा, उसके बाद ओल्ड सोल बनना पड़ेगा, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल सोल बनना पड़ेगा, फाइनल में एक इन्फिनिट सोल बनना पड़ेगा। इस तरह तक अपना जर्नी चलता रहना है। सभी सोल है, लेकिन एक अज्ञान आत्मा है, एक कुज्ञान आत्मा है, एक आत्मा ज्ञानी है, एक आत्मा प्रज्ञानी है, फाइनल आत्मा विज्ञानी है। वो आत्मा विज्ञानी जब तक नहीं बनेगा तब तक आत्मा को जन्म लेते रहना। एक रमण महर्षि है, वो कौन है, आत्मा ज्ञानी। उनका सही साधना है, लेकिन सही टीचिंग नहीं है। विचार करके सब जानो बोलते हैं, तुम कौन है जानो, इसके लिए विचार करो बोलते हैं। ध्यान का रास्ता उन्होंने लोगों को दिया नहीं है, इसलिए वो आत्मा ज्ञानी है, आत्मा विज्ञानी नहीं बने, क्योंकि उन्होंने रास्ता नहीं दे पाया, उन्होंने बाकी लोगों को ज्ञानी नहीं बना पाया। बहुत सारे लोग हैं सही ध्यान किया, बहुत सारे हिमालय में बैठे बहुत सारे ऋषि लोग हैं, बहुत साधना किया, वो लोग ज्ञानी बन गया, लेकिन वो लोग दूसरों को टीचिंग नहीं किया। वो लोग जब तक टीचिंग नहीं करेंगे, फिर भी अगले जन्म में आना पड़ेगा, लोगों को टीचिंग देना पड़ेगा। जो सन्यासी बने, अगले जन्म में आना पड़ेगा, संसारी बनना पड़ेगा, अपना बीवी से डांट खाना पड़ेगा, अपना पति से मार खाना पड़ेगा, तभी आप आत्मविज्ञानी बनेंगे। संसार में ही निर्वाण है। संसार के साथ जब रहेंगे तभी आप आत्मज्ञानी बनेंगे, मिडिल पाथ में रहेंगे तभी आत्मज्ञानी विज्ञानी बनेंगे। सिर्फ संन्यास में रहेंगे तो ज्ञानी नहीं बनेंगे, सिर्फ संसार में रहेंगे तो नहीं आएगा, विज्ञान नहीं बन सकते। जो बंदा मिडिल पाथ में रहेगा हर चीज के लिए, वो बंदा फाइनल लेवल में है। एक सर्वेपल्ली राधाकृष्ण थे, हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। वो महान पंडित आदमी है, उन्होंने लाखों किताब पढ़े हैं, लेकिन वो रमण महर्षि के पास जाते हैं, साल में एक बार जाते थे। जब भी रमण महर्षि के पास जाते थे, रमण महर्षि के सामने बैठते थे, बैठ के सुन लेते थे, चुपचाप रह के उधर आते हैं। क्योंकि सर्वेपल्ली राधाकृष्ण बहुत किताब पढ़े हैं, बहुत पंडित आदमी है, लेकिन रमण महर्षि कौन है, आत्मा ज्ञानी है। उन्होंने 6th क्लास पढ़े हैं। रमण महर्षि कुछ पढ़ाई नहीं किया, 6th क्लास में पढ़ाया किया, लेकिन उन्होंने साधना करते हुए चला गया, ईश्वर के रहस्य को जानकारी किया है। इसलिए सर्वेपल्ली राधाकृष्ण क्या करते हैं, उनसे भी हायर स्थिति में रहा रमण महर्षि के पास जाके चुपचाप रह के आते हैं।
लेकिन रमण महर्षि भी क्या है, अच्छा साधना किया, सभी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन उन्होंने सही रास्ता दे नहीं पाया, आत्मविज्ञानी नहीं बन पाया, इसलिए आना पड़ा है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, उसके बारे में पत्री जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने सभी चक्र को खोल दिया एक्सेप्ट सिक्स्थ चक्र। इस सिक्स्थ चक्र नहीं खोलने की वजह से अगले जन्म में फिर रशिया में पैदा होना पड़ा, उधर आखिरी जन्म किया उन्होंने। बहुत रहस्य आप लोग जानते नहीं है, क्योंकि आप क्या है कि सिर्फ एक ही जन्म के बारे में जानते हैं, लेकिन वो लोग चले जाने के बाद वो लोगों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है, वो फिर कैसे कहाँ पैदा होना पड़ा, उसके बारे में सिर्फ कौन जानते हैं, जो परमात्मा स्थिति तक पहुंचे वो लोग ही बता सकते हैं। पत्री जी जैसे महा ग्रेटेस्ट सोल ही बता सकते हैं कौन बंदा कहाँ है। हमको सिर्फ क्या है कि वो मास्टर्स का प्री फाइनल जन्म के बारे में जानते हैं, लेकिन फाइनल जन्म के बारे में कौन जानते हैं कि पत्री जी जानते हैं। ये फाइनल जन्म में जो बंदा रहते हैं वो बंदा आम आदमी जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन वो आम आदमी नहीं है, वो परमात्मा स्थिति पाया है। हमको जो लोग महान दिखाई देते हैं, जो नेम एंड फेम पाया है, वो लोग प्री फाइनल के जन्म है, लेकिन फाइनल जन्म में कैसे रहते हैं, वो कैसे बंदा होते हैं, पिरामिड मास्टर जैसा होते हैं, आपका जैसा होते हैं। आप कैसे हैं, आप सब लोग परमात्मा हैं। आज जो भी क्लास सुन रहे हैं आप सब लोग परमात्मा हैं, आप आत्मविज्ञानी हैं, इसकी वजह से इस तरह का क्लास आप सुन पाएगा, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल। आपका लक्ष्य ये है, इसी की वजह से आपको इस तरह का क्लास सुनने का सौभाग्य मिला है आपको। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग भी इस तरह का लक्ष्य रखें, मैं भी इस जन्म आत्मविज्ञानी बनूंगा, कहीं भी स्टकअप नहीं होऊंगा, कहीं एक मास्टर तक नहीं रहूंगा। हमारा जान गुजरात है, सिर्फ मेरा यही टीम है, जान गुजरात का टीम ही हमारा टीम है, इस तरह से समझेंगे तो बाकी लोगों से सीख नहीं पाएंगे। हमारा पीएमसी मुंबई है, इसके अलावा मैं और कहीं नहीं सीखूंगा सोचेंगे तो उधर स्टकअप हो जाएंगे। हमारा पीएमसी उड़िया है, मैं उधर ही से सीखूंगा, बाकी से नहीं सीखूंगा सोचेंगे तो उधर स्टकअप हो जाएंगे। आपको सबसे सीखना है, सभी गुरु से सीखना है, सभी मास्टर से सीखना है, जहां जहां जिसको जो भी जिसका पास ज्ञान है सबसे सीखना है, कहीं भी आप स्टकअप नहीं होना है। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, हमारा टीम, हमारा ये, तुम गुजराती है क्या, इस जन्म में तुम गुजरात में पैदा हुआ, मैं आंध्रा का हूँ क्या, इस जन्म में आंध्रा का पैदा हुआ, लेकिन पिछले जन्मों में मैं नॉर्थ इंडिया में बहुत बार पैदा हुआ, मैं इसी की वजह से नॉर्थ इंडिया में घूम रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत सारे जन्म है। पंजाब में पैदा हुआ मैं हिमालय में था बहुत बार, जर्मनी में देखा मैं अपने आप को, तिब्बत में देखा अपने आप को मैं, तो कौन हूँ मैं किसी का भी नहीं हूँ। लेकिन आप समझेंगे मेरा यही इतना ही टीम है तो आप उधर ही रह गए, आप कहीं भी रुकना नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहना, वननेस में आना है। ये पूरा धरती मेरा है, ये पूरा विश्व मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उस स्थिति तक आपको आना है, तब तक आपको साधना करना ही पड़ेंगे, तब तक लोगों को टीचिंग करना ही पड़ेंगे। तो इतना कहते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे शब्द आए हैं इसमें, बहुत सारे लोग नोट किया होगा, इसको बार बार सुनना है इस तरह के सब्जेक्ट को। जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये 11 दिन के लिए, ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ लॉन्ग आपको चाहिए इसको लंबे से रिव्यू करते रहना है, क्योंकि एक मत ये जो ज्ञान है तो रामराजू के द्वारा नहीं, रामराजू के द्वारा आ रहा है, रामराजू नहीं बता रहा है, ये पत्री जी का ज्ञान है, तो पत्री जी के ज्ञान भंडार से ही सब कुछ मैं बता रहा हूँ, मैं उनसे जो सीखा है वही चीज़ मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो इतना कहते हुए चलिए अभी हम सब लोग ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि हम भी आत्मविज्ञानी बनना है, हम कहीं भी रुकना नहीं है, सिर्फ ध्यान करके आपका ज्ञान पाया उतना तक ही रुकना नहीं है, हम भी क्या है कि उस लेवल तक पहुंचना है जो वृक्ष जैसा, एक एवरेस्ट शिखर जैसा तक पहुंचना है। ये छोटा पहाड़ को चढ़ने के बाद रुकना नहीं है, हम एवरेस्ट के लिए हमको अपना गोल को रखना चाहिए। हाथों में हाथ रख दीजिए, दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, आंखें बंद कीजिए और अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए।
आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठे, कोई बेचैनी नहीं, ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सांस के साथ दोस्ती। बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे दोस्तों। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनाए, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को
जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो।
देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, देह रथ जानो, देहि रथिक पहचानो, आत्मज्ञान पाले वे, ध्यानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्तों, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर,
सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जिले जनी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। और क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद।
आनंद ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपनावे। हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो, हम ही सब कुछ है, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें, अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
Last 10 seconds. Five, four, three, two, 1, 0. Okay, masters. You can open your eyes slowly, slowly.